एक साधारण लेकिन सुव्यवस्थित घर में एक औरत रसोई से एक प्लेट में खाना लेकर बाहर आई। बाहर बरामदे में 25 साल की एक खूबसूरत सी लड़की साधारण से सोफे पर बैठकर नीचे झुककर अपनी सैंडल पहन रही थी। अरे ये क्या मम्मी, नहीं यार, मुझे अभी खाना नहीं खाना है, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ। वह लड़की उस औरत और उसके हाथ में खाने की प्लेट को देखते ही बोली, देखो बस करो, अब कोई मनमर्जी नहीं चलेगी तुम्हारी। तुम सुबह भी खाना खाकर नहीं जाती, ऊपर से इतने नखरे करती हो। इतनी मेहनत करती हो बेटा, खाना नहीं खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। वो औरत उसके साथ सोफे पर बैठते हुए बोली। मम्मी प्लीज़ यार। वो लड़की इरिटेट हो रही थी। नहीं बस, मैं कुछ और नहीं सुनना चाहती, तुम चुपचाप खाना खाओ। दोनों बातचीत कर ही रही थी कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी सुबह सुबह कौन होगा? ऐसा करो तुम खाना खाओ, मैं देखती हूँ। उसे लगभग धमकाती हुई वो औरत दरवाजे की तरफ उसे खोलने के लिए बढ़ गई। दरवाज़ा खुला तो बाहर रावी खड़ी थी। अरे बेटा तुम यहाँ इस वक्त, वो भी थी सुबह सुबह। वो औरत सुबह सुबह ही रावी को अपने दरवाजे के बाहर खड़ा देखकर हैरान थी। नमस्ते आंटी, रावी हाथ जोड़कर बोली। नमस्ते, उस औरत ने बेमन से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आंटी गरिमा घर पर है? रावी पूछने में थोड़ी झिझक रही थी। नहीं, वो तो। उस औरत की बात पूरी भी नहीं हो पाई कि अंदर से गरिमा की आवाज़ आई। कौन है मम्मी? जिसे सुनकर वो औरत छेंपती हुई रावी को देखने लगी। रावी के चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट बनी हुई थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसे इन सब की आदत थी, लोग अक्सर उससे कन्नी काट लिया करते थे। बुरा लगता था उसे, लेकिन हालात और ज़रूरत का क्या करे इंसान। अरे बेटा रावी आई है, वो औरत अपने लहजे में मिठास खोलते हुए बोली। रावी दीदी आई हैं। गरिमा जल्दी से दरवाजे की तरफ भागती हुई गई और रावी को सामने देखकर बहुत खुश हुई। आप कैसी हैं? आप अंदर आओ ना दीदी। गरिमा आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ते हुए घर के अंदर ले गई। दोनों सोफे पर बैठ गई। आज आप इतने दिनों बाद यहाँ, सब ठीक है ना रावी दीदी? मैं पानी लाऊं आपके लिए? आप कुछ लेंगी? बैठते ही गरिमा ने रावी पर सवाल दागने शुरू कर दिए। नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं लूँगी गरिमा, बोलकर रावी चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था आगे क्या बोले। मम्मी ऐसा करो ना यार, प्लीज़ आप ये खाना पैक कर दो, मैं दोपहर को वहीं खा लूँगी और मुझे बहुत प्यास भी लगी है, पानी पिला दो ना यार। गरिमा अचानक अपनी माँ को देखते हुए बोली। उसकी माँ ने उसे आंखें तो दिखाई, लेकिन रावी के सामने कुछ बोल नहीं पाई। अब बताइए क्या प्रॉब्लम है? मुझे पता था मम्मी के सामने आप नहीं बोलोगे। अपनी माँ के जाते ही गरिमा ने रावी से पूछा। मेरी जॉब चली गई, रावी हल्के से बोली। उसके चेहरे पर अब चिंता की लकीरें खिंच गई थी। ओह, लेकिन वो तो अच्छी चल रही थी ना? गरिमा अपने लहजे में नरमी लिए बोली। हाँ अच्छी तो चल रही थी, लेकिन अंकल जी की तबीयत खराब हो गई, तो इसलिए अब उनको ढाबा बंद करना पड़ रहा है। तो अब तुम अभी भी उसी रेस्टोरेंट में जॉब करती हो? हाँ वही, सनराइजेस रेस्टोरेंट में। अब तो डेस्क जॉब भी मिल गई है, बिलिंग सेक्शन में। रावी थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन जिस काम के लिए आई थी करना तो था। उसने कहा, गरिमा 1 महीना पहले तो मेरे पास आई थी ना, तुम्हारे रेस्टोरेंट में एक जगह खाली थी, क्या अभी भी वो जॉब मुझे मिल सकती है? रावी की आंखों में उम्मीद साफ झलक रही थी। आप मेरे रेस्टोरेंट में जॉब करोगे दीदी? वेट्रेस की जॉब है दीदी, और आपको पता है ना वहाँ स्कर्ट पहननी पड़ती है यूनिफॉर्म के लिए, इसीलिए तो आपने पिछली बार मना किया था। गरिमा हैरान थी। हाँ लेकिन अब मजबूरी है, अब कोई ऑप्शन नहीं है ना मेरे पास गरिमा। अगर अभी भी उस जॉब की ओपनिंग है तो प्लीज़ मेरे लिए बात कर दो। सिफारिश नहीं बोल रही, बस पूछ दो कि क्या अभी भी जगह खाली है। गरिमा ने उसकी बात सुनकर कुछ देर सोचा। वेट्रेस की तो नहीं होगी शायद, लेकिन हाँ शेफ़ की वैकेंसी है, उनको एक शेफ़ चाहिए। आप तो खाना कितना अच्छा बनाते हो दीदी, आपने तो कितना कुछ सीखा भी हुआ है, इतनी अलग अलग टाइप की डिशेस आती हैं आपको, तो उसके लिए मैं बात करूँगी। सुनकर रावी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, लेकिन उसके लिए तो क्यूलिनरी आर्ट्स की डिग्री चाहिए होगी ना? खाना बनाने वाली डिग्री? गरिमा ने सवाल किया। हाँ वही कह लो, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, तो क्या वो मुझे रखेंगे?
मैंने बहुत कोशिश की थी लेकिन डिग्री के बिना नहीं रखते रेस्टोरेंट में शेफ़, इसलिए तो ढाबे में नौकरी करती थी ना मैं। हाँ, उसका प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन बात करने में क्या नुकसान है यार दीदी। गरिमा की माँ रसोई से बाहर आ गई। वो वैसे भी वहाँ से सब कान लगाकर सुन रही थी। सामने आकर बोली, अच्छा रावी बेटा, तुम्हें नौकरी चाहिए? लेकिन बेटा बुरा मत मानना। एक बात बताओ, तुम्हारे स्कूल में अच्छी खासी नौकरी चल तो रही थी। छोटा स्कूल था लेकिन गुजारा तो हो ही जाता था। तो फिर तुमने वो नौकरी क्यों छोड़ दी? इतनी सारी नौकरियां बदलती रहती हो, तुम कहीं एक जगह टिक कर भी बैठा करो। अब देखो ना हमारी गरिमा को, कब से एक ही जगह पर टिक कर बैठी है। अभी तो देखो उसकी सैलरी भी बढ़ गई और प्रमोशन भी हो गया है। वो बहुत घमंड से रावी के सामने बोल रही थी। रावी चुपचाप मुस्कुराती ही रही। अब वो किसी को क्या बताए और किस किस को समझाए कि किस्मत हमेशा हर मेहनत करने वाले का साथ नहीं देती। कभी कभी तो जो योग्य होता है वो भी जिंदगी की रेस में पीछे रह जाता है। लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि वो योग्य नहीं? गरिमा ने अपनी माँ को घूर कर देखा तो उसकी माँ आगे बोलते बोलते रुक गई। फिर वो रावी को देखकर बोली, दीदी आप ना बस अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके पास हो वो बैग में रखिए और आज चलिए मेरे साथ रेस्टोरेंट में। वो लोग शहर से बाहर अपना एक और नया रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। वहाँ पर जॉब ओपनिंग है, तो क्या पता आपको मिल जाए। ठीक है आपके पास डिग्री नहीं है, लेकिन बात करने में क्या जा रहा है? गरिमा मुस्कुराते हुए रावी के कंधे पर हाथ रखती हुई बोली। रावी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। कुछ हौसला मिला था उसे। उसे पता था यहाँ आकर कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा। इकलौती गरिमा ही तो थी जो अपनी हैसियत के हिसाब से उसे नई जॉब ओपनिंग्स के बारे में बताती रहती थी। कहने को तो गरिमा भी कोई बड़ी जॉब नहीं करती थी। उसकी भी बस वही जॉब थी जिससे लोअर मिडिल क्लास के लोगों के सपने और ज़रूरतें पूरी हो जाती थीं। रावी गरिमा को थैंक यू बोलकर वहाँ से जल्दी जल्दी घर की ओर चली गई। उसके जाते ही गरिमा अपनी माँ पर तकरीबन बरसती पड़ी। ये क्या हरकत थी मम्मी? आप किस तरह से रावी दीदी के सामने बात कर रही थी? आपको पता तो है कि उनके पास कोई डिग्री नहीं। अंकल की खराब तबीयत की वजह से उनकी ग्रेजुएशन बीच में ही रह गई। जब यहाँ पर नई नई आई थी तो स्कूल में ही जॉब करती थी, लेकिन इंस्पेक्शन वालों ने डिग्री ना होने की वजह से उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया। आपको पता तो है, फिर क्यों उन्हें नीचा दिखा रही थी आप? गरिमा बहुत गुस्से में थी। वो पूरी तरह से चिड़ी हुई थी। वो फिर बोली, अपने ज़िले में 12वीं में टॉप किया था रावी दीदी ने। आज भी उनको इतनी नॉलेज है। वो तो किस्मत ने साथ नहीं दिया बेचारी का, इसीलिए आप जैसे लोगों को मौका मिल जाता है उन्हें नीचा दिखाने का। बस एक डिग्री की वजह से कहीं भी उनकी योग्यता के हिसाब से अच्छी जॉब नहीं मिल पाती उनको, वरना आज मोहल्ले में हम सबसे आगे होती वो। उसकी माँ बोली, घर बैठे भी तो ग्रेजुएशन होती है, क्यों नहीं करती? तू बहुत भोली है रे गरिमा, इसे बस पैसों की लत लगी हुई है। कल नौकरी गई, आज ही दूसरी ढूंढने निकल पड़ी। ये लड़कियां भी ना आजकल घर नहीं बैठ सकती। गरिमा बोली, आपको पता नहीं है क्या उनके परिवार का? वो लोग कुछ उनके पास छोड़े तो वो खुद पर खर्च करेंगी ना। उसकी माँ अब जहर उगलने लगी। रहने दो तुम उसकी तरफदारी, लीला मुझे सब बताती है। सौतेली माँ है, लेकिन कितनी दुखी है वो बेचारी इसकी शादी को लेकर। लेकिन इसको तो बस बाहर फिरने से फुर्सत मिले तो घर पर टिके ना। बिट्टू ने कितनी बार बोला है कि दीदी घर पर रहो आप आराम से और मैं कमा लूँगा, लेकिन मजाल है मैडम का पैसे का लालच और घूमने का चस्का जो इसको ऐसा करने दे। लीला तो बताती है अपनी तनख्वाह भी पूरी नहीं देती घर पर, और हम सबके सामने देखो कैसी शरीफ बनी फिरती है। मुझे तो ये समझ नहीं आता ये कुंवारा रहकर क्या उखाड़ लेती हैं लड़कियां, और वो भी तब जब वो 30 पार कर चुकी हों। देखना जब बूढ़ी हो जाएगी ना और शादी के लिए कोई लड़का नहीं मिलेगा तब पता चलेगा। जब उम्र निकल जाती है तो कोई लड़का नहीं देखता फिर। 32 की तो हो ही गई है। गरिमा की माँ रसोई में जाते जाते भी बोलती ही जा रही थी, आपको तो समझाना ही बेकार है। गरिमा भुनभुनाती हुई घर से बाहर निकल गई। वहीं घर आते हुए अब रावी थोड़ा हल्का महसूस कर रही थी। जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई तो वहाँ उसका भाई बिट्टू, उसकी माँ लीला और उसकी बहन नैना तीनों बरामदे में बैठे मानो उसका ही इंतज़ार कर रहे थे। रावी अंदर जाने ही वाली थी कि बिट्टू उसके सामने आकर खड़ा हो गया। माफ़ कर दो दीदी। वो अपने दोनों कान पकड़कर अपने घुटनों के बल उसके आगे बैठ गया था।